बेटा, ये सब कुछ खाना तुमने बनाया है। वाकई में बेटा, इसमें तो बहुत स्वाद है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितना बढ़िया खाना बनाया सिखाया था। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, मगर मुझे तुम अपने बेटे के लिए बहुत पसंद हो, बहुत ही सुंदर हो। क्या तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हें कोई जेवर बना दिया था कि शादी पर पहनोगी? क्या जेवर, कोई दहेज वगैरह तो है ना तुम्हारे पास? कोई जमा किया है बेटा तुमने? मामा, ऐसे दहेज की बात कौन करता है? दहेज लेना अच्छी बात नहीं होती। ऐसे ही बंटी कहता है, मगर उसकी माँ उसे गुस्से से कहती है, बंटी तुम चुप करो, मुझे बात करने दो, मैं बात कर रही हूँ ना। ऐसे ही टोना चिड़िया कहती है, माँ जी, मेरी माँ ने ये सेट मेरे लिए बनवाया था मरने से पहले, लेकिन वो तो चली गई, बस ये सेट ही रह गया है। पहले आप खाना खा लें, फिर मैं आपको ये सारा सेट दिखाती हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं अपने साथ ये सेट ही लेकर आऊंगी। ये बहुत ही महंगा है, इसमें तो हीरा भी लगा है। रात हो जाती है। टोना चिड़िया सोई हुई थी। वहां पर थोड़ी देर अभी गुजरी थी कि कालू चोर आ जाता है। अरे वाह, यहाँ तो डब्बा पड़ा है, लगता है कुछ खास है इसमें। ऐसे ही कालू जल्दी से डब्बा उठाने लगता है कि टोना की जाग हो जाती है। अरे चोर, छोड़ो मेरा डब्बा, छोड़ो मेरा डब्बा, मेरे शादी है कल, ये मत ले जाओ। ऐसे ही चोर बिना सुने भाग जाता है वहां से। मेरा डब्बा, मेरी ज्वेलरी थी उसमें। ये चीज़ सुनकर हरियाली वहां आ जाती है। अरे डोना बहन, क्यों इतना रो रही हो? क्या हुआ? दूर दूर तक तुम्हारी आवाजें जा रही हैं। अरे हरियाली बहन, तुमने बहुत देर कर दी आने में। चोर आया था, मेरे सारे गहने देकर चला गया। अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? मेरी सास ने तो कहा था कि हार जरूर लेकर आना। अब वो मुझे नहीं घर अपने ले जाएगी, अपने बेटे से शादी भी नहीं करवाएगी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। ये क्या हो गया? अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या करें? पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवानी पड़ेगी, लेकिन कल तुम्हारे शादी है, अभी तुम रुक जाओ। वैसे भी चोर ये मुआ कहाँ काम आने वाला है, हाथ ही नहीं आएगा। अगले ही रोज टोना की शादी होती है। अरे टोना बेटा, ये आपने अपना हार क्यों नहीं पहना? अपने जो माँ ने गिरने दिए थे वो नहीं पहने? क्यों, क्या हुआ? माँ जी, असल में आपको दिखाने के लिए घर लाई थी गहने, और रात को वहीं रखे। रात तो चोर आया और मेरे सारे गहने चोरी करके ले गया। मैं बहुत परेशान थी, सोचा आपको बताऊं, मगर बता भी नहीं सकी। ये हरियाली मेरी गवाह है, हरियाली को भी पता है। हाँ हाँ माँ जी, ये सच कह रही है टोना, इसे आप अपनी बहू बना ले। अरे मैं क्यों उसको बहू बनाऊं अपनी? मुझे नहीं जरूरत ऐसी बहू को जो कुछ भी गहने कुछ भी ना लाए। मैं जा रही हूँ। ऐसे ही टोना घर चली जाती है। टोना की सास घर चली जाती है और पीछे से बंटी कहता है, टोना तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर माँ तुम्हें ऐसे गुस्सा करे तो तुम चुप कर जाना, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, और मैं इस दहेज के वैसे भी सख्त खिलाफ हो। ऐसे ही बंटी अपनी बीवी को लेकर माँ के पास आता है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी पत्नी को घर उधर छोड़ के आना, क्यों लेकर आए हो उसे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पसंद ये तुम्हारी बीवी। इसको मैंने कहा भी था कि गहने और कोई दहेज लेकर आना, सुना नहीं इसने मुझे। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। टोना चिड़िया की सास टोना से बहुत खफा रहती, हर टाइम लड़ाई झगड़े करती। अच्छा, यहाँ से चली जाओ, क्यों आकर बैठ गई हो मेरे पास? मत दबाओ मेरे पाँव। माँ जी, आपके पाँव दबा देती हूँ। ऐसे ही टोना बहुत खिदमत करती है अपनी सास की। वक्त बीतता गया, मगर टोना की सास की नफरत तो बढ़ती ही गई। टोना दिन रात मेहनत करती, अपने घर की सफाई करती और खाना पकाकर अपनी सास को खिलाती, मगर सास का रवैया तो बिल्कुल भी नहीं बदल रहा था। मैंने नहीं खाना तुम्हारे ये परों से बना हुआ खाना, मुझे नहीं चाहिए। जाओ ले जाओ अपना ये गंदा सा खाना और मेरे सामने मत आया करो।
माँ जी, अब कब तक ऐसे गुस्सा करेंगी? अब तो छोड़ दे, अब तो टोना से लड़ाई ना किया करे, प्यार से रहा करे दोनों। मुझे आप भी बहुत प्यारी हैं और अपनी पत्नी भी प्यारी है। हाँ हाँ, बढ़ती ज्यादा बातें ना करो, मुझे नहीं पता, निकालो इससे घर से और जाओ जाकर काम करो अपना। एक दिन बंटी घर पे ना था कि टोना की सास उसे घर से निकाल देती है। जाओ, अब घर से भी निकाल दिया, दफा हो जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जब तुम्हारे पास गहने नहीं थे तो क्यों आई थी शादी वाले दिन? माँ जी, मैंने जानबूझ के तो नहीं घुमाए थे और आपने बहुत हद कर दी। रोज मुझे सुनाती रहती है, मुझे भी नहीं रहना आपके घर, मैं भी जा रही हूँ। मेरी माँ का घर है पड़ा, मैं वहीं जाकर रहूंगी। आपसे तो बेहतर है कि मैं वहाँ अकेले ही रहूं। अरे टोना, तुम क्यों घर छोड़ के आ गई? तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। पता है ना, माँ गुस्से की कितनी तेज है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। तुम ऐसा मत करो, चलो चल के घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं नहीं बंटी जी, मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊंगी। आपकी माँ अब मुझसे बहुत नफरत करती है, मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्होंने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कैसे जा सकती हूँ उस घर में? मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। अरे ये क्या हो गया है, बैठे बिठाए मैं कहाँ का जाऊं? अपनी माँ के पास जाऊं या अपनी पत्नी के पास जाऊं? हे ऊपर वाले, कोई कृपया करो, कोई मदद करो, मैं कहाँ जाऊं प्लीज। ऐसे में एक दिन टोना की सास मछली पकड़ने जाती है कि वहां पर चील आ जाती है। बुढ़िया, अब तो मैं बहुत ही मजे से तुम्हें खाऊंगी, तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे, कितना ताजा मांस है तुम्हारा। ऐसे ही टोना पानी भरने जा रही थी कि वहां से दूर देखती है, अरे ये तो बिल्कुल माँ जी है और चील भी वहीं पे है, लगता है माँ जी खतरे में है, मुझे जाना ही पड़ेगा। हिम्मत करके टोना चिड़िया जाती है और स्टील का वक्त जो है वो चील के सर पे मारती है। चील जख्मी हो जाती है और खून बहने लगता है। माँ जी जल्दी भागो यहाँ से। ऐसे ही माँ जी को लेकर वहां से भाग जाती है। बेटा, तोरा बेटा, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचाई, वरना अब तक तो चील मुझे खा जाती। तुम ना समय पे आती तो मेरा क्या होता? मैंने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो, मैंने घर से भी निकाला तुम्हें, मगर तुमने मेरे इतनी मुश्किल वक्त में मेरी साथ दिया। माँ जी, आपको एहसास हो गया है, वही काफी है, मैंने आपको माफ कर दिया, अब वैसे भी मेरी बड़ी है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही दोनों आपस में खुशी खुशी रहते हैं, पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। बंटी भी बहुत खुश होता है।